फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पे आपको मुख्य सेविका से संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं बात करने वाला हूँ मुख्य सेविका के वेतन के बारे में, और ये वेतन जो होगा वो मैं बात करने वाला हूँ 8 पे कमीशन, जो 8वां वेतन आयोग है। अभी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा और आपने व्हाट्सअप या न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी है सरकार ने। अभी इस पे कमेटी बनेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर वेतन बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी वो मैं आपको पूरा डेटा आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं अनुराग सिंह, उनकी एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किसकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। तो इसमें हमारी मुख्य सेविकाएँ जो हैं उनकी सैलरी कितनी होने वाली है 8वां वेतन आयोग के बाद, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी मुख्य सेविकाओं के साथ में। सभी जगह आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल से रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है। देखिए, जैसा इसमें लिखा हुआ है, अनुराग सिंह, 8वें वेतन आयोग के संभावित वेतनमान पर अब तक की सबसे सटीक रिपोर्ट बाई अनुराग सिंह। अब जबकि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है, तो हर तरफ वेतन क्या होगा इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच पूर्व स्टॉक एनालिस्ट और महंगाई भत्ते के बारे में घोषित होने के 4 महीने पूर्व ही सटीक घोषणा करके सबको हतप्रभ कर देने वाले अनुराग सिंह ने 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित वेतनमान पर अब तक की सबसे सटीक रिपोर्ट पेश की है। मतलब कहने का यह है कि इनकी जो रिपोर्ट आती हैं वो सबसे सटीक होती हैं। जानकारी देते हुए अनुराग सिंह ने बताया कि पूर्व के वेतन आयोग में निम्न प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। देखिएगा, सबसे पहले दूसरा वेतन आयोग जब लगा था तो उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई थी। तीसरा वेतन आयोग में 19% की, चौथे वेतन आयोग में 30% की, पाँचवें में 40 की और छठे में 16% की, सातवें में 14% की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना कम कैसे दिखा रहे हैं इसमें। तो देखिए भाई, वो डीए भी बढ़ता है साथ में। वेतन आयोग, ये तो वेतन बढ़ गया इतने परसेंट, लेकिन इसके साथ साथ डीए बढ़ता तो वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व के अनुभव को देखते हुए और यह मानते हुए कि सरकार मिनिमम वेतन बढ़ोतरी करेगी, तो इस बार भी 14% वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। अतः ये मानते हुए कि 1 जनवरी 2026 तक 61% महंगाई भत्ता हो चुका होगा। सही बात है, इस टाइम तो 50% तो वैसे ही चल रहा है राज्य सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 53% हो ही गया है। तो 1.84 गुना वेतन होने की संभावना प्रबल है। मतलब 1.84 गुना, समझ रहे हैं। यानी कि किसी की सैलरी अगर 10,000 है तो सीधा उसकी सैलरी 18,400 तक हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं, जिससे कि वेतन 14% बढ़ जाएगा। अर्थात आपका उस समय जो भी बेसिक वेतन पे होगा उसमें 1.84 का गुणा करने पर आपको नया बेसिक वेतन प्राप्त होगा। अतः संभावित बेसिक वेतन 8वां वेतन आयोग कुछ इस प्रकार है, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है लेवल 1 की, जो लेवल 1 है ये 1800 ग्रेड पे जो होता है लेवल 1 में आता है। तो 1800 ग्रेड पे वाली जो जॉब होती है उसका बेसिक वेतन जो है वो इस टाइम 7वें वेतन आयोग के बाद, 7वां वेतन आयोग चल रहा है इस टाइम पे, तो 8वां वेतन आयोग अब घोषणा हो गई है तो 2026 में लागू हो जाएगा। तो 1800 ग्रेड पे आपको इस टाइम जो मिल रहा है वेतन 18,000 मिल रहा है, ठीक है। डीए अलग होता है, डीए इसमें जुड़ के मिलता है। टोटल सैलरी तो लगभग 25-26 हज़ार के आसपास बैठ रही होगी जिनका 1800 ग्रेड पे है। तो 1800 ग्रेड पे जिनका है उनका इस टाइम मासिक जो मूल वेतन है वो 1800 है, 18,000 है सॉरी। तो उनका बढ़ के 8वें वेतन आयोग के बाद हो जाएगा 33,100 रुपये। 1900 ग्रेड पे वालों का इस टाइम 19,900 है, तो वो बढ़ के हो जाएगा 36,600। 2000 ग्रेड पे जिसमें कि क्लर्क, पुलिस ये सब आते हैं, तो उनका मूल वेतन
बेसिक वेतन जो होता है वो होता है 21,700, वो बढ़ के हो जाएगा 39,900, लगभग 40,000 के आसपास। और इसमें जैसे ही महंगाई भत्ते बढ़ते चले जाएंगे तो सैलरी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है 2400 ग्रेड पे, फिर आता है 2800 ग्रेड पे। ये ग्रेड पे नोट करने वाली बात है। ये जो 2800 ग्रेड पे है ये वाला, एक सेकेंड रुकिएगा जी, ये देखिए 2800 ग्रेड पे ये दिया हुआ है 2800 ग्रेड पे। तो इसमें इस टाइम जो आपका बेसिक वेतन है वो है 29,200 रुपये। और इसमें आज के हिसाब से डीए लगा दो तो डीए 50% हो गया, तो 29,200 का आधा कर दो सीधा, तो कितना बना 30,000 मानिएगा। 30,000 में से 15,000, 45,000, लगभग 44,000 के आसपास तो आपकी सैलरी बन रही है आज के टाइम पे, मूल वेतन और डीए को जोड़ के। और बाकी आपके जो भत्ते होते हैं वो अलग हैं, जैसे एचआरए हुआ, एचआरए मतलब हाउस रेंट, तो ये सब आपका 2800 ग्रेड पे। आप आते हैं मुख्य सेविका जो आती है वो आती है 2800 ग्रेड पे में। तो इनका अभी मूल वेतन जो आ रहा 29,200 आ रहा, तो इनका ये बढ़ के हो जाएगा 53,700 रुपये। कितना? 53,700 रुपये, मतलब 50,000 क्रॉस कर जाएगी सैलरी। और ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि इतनी सैलरी जिसको मिल रही हो तो फिर क्या कहने। तो सभी बहनें मुख्य सेविकाएं जितनी भी एग्ज़ाम के लिए अपना फाइनल के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो वो खुश हो जाएं कि उनकी सैलरी लगभग 55,000 प्लस वाके बनने वाली है। 54-55,000 आपकी सैलरी मिलेगी। तो खुद देख लीजिएगा 2800 ग्रेड पे कितनी सैलरी बन रही है। अगर अभी ये भर्ती क्लियर हो जाती है 2026 से पहले पहले सब कुछ आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो आपको सैलरी अभी मिलेगी 45,000 के आसपास, और फिर बाद में आपको मिलेगी लगभग 55,000 प्लस, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। ये तो मूल वेतन है ना, तो 53,700 तो ये आपको मिलना है। इसमें डीए ऐड होगा, तो डीए ऐड होने के बाद तो आपकी लगभग 58-60 के आसपास जाके बनेगी सैलरी। तो कुल मिला के मुख्य सेविका की 60,000 सैलरी बनेगी, 60,000। ठीक है, और आगे जो नीचे डेटा दिया हुआ है 4200 ग्रेड पे की कितनी हो जाएगी, 4600 ग्रेड पे की, 4800 ग्रेड पे 5400, ये अलग अलग दिया हुआ है। अब नीचे भी पढ़ लेते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे इसमें लिखा हुआ है अधिकतम वेतन 2.5 लाख से बढ़कर 4,60,000 से 5 लाख तक हो सकता है। इसके साथ ही पिछली बार की तरह एचआरए भी वर्तमान का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें एचआरए भी बढ़ जाएगा, हाउस रेंट बढ़ जाएगा। इसमें बाकी दे रखा है कि ग्रामीण मकान भत्ता कितना होता है और शहरी क्षेत्र में कितना होता है। ग्रामीण मकान भत्ता 1840 से बढ़कर 3680, शहरी मकान भत्ता 5520 रुपये से बढ़कर 11,040 रुपये। अपने उत्तर प्रदेश में हाउस रेंट जो काउंट होता है वो ग्रामीण और शहर के हिसाब से नहीं होता, वो होता है सिटी के हिसाब से, कि आप जिस ज़िले में जॉब कर रहे हैं वो ज़िला XYZ कौन सी श्रेणी में आ रहा है। तो एक्स श्रेणी जो होती है वो सबसे बढ़िया श्रेणी मानी जाती है, यानी कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ हुआ और गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ये सब बड़ी सिटी में आती है, तो इनको सबसे ज़्यादा हाउस रेंट मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। ठीक है, और बाकी जैसे छोटे शहर आगे श्रावस्ती और बलिया, जौनपुर, ये सबसे छोटे में आते हैं, तो इनमें कम मिलेगा। तो ये सब काउंट होता है अलग अलग शहरों पे कि कौन कितना बड़ा शहर है और कौन कितना छोटा शहर है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो आपकी सैलरी अब कितनी बनने वाली है आपको खुद पता चल गया है, लगभग 60,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं हर महीने, 60,000 रुपये। ठीक है, तो सभी बहनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उनकी सैलरी 60,000 होगी। और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती क्लियर हो जाए, पहले तो इसको पोस्टिंग सब मिलने लगे, फिर उसके बाद जो होना है वो होता रहेगा।